Assalamu alaikum dear students, welcome to Superior Learning Management System. I am Professor Manzoor Shah from Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start chapter number 9, part 2, book 1, The Foolish Quack, a folk tale. आज हम foolish quack का जो कि मतलब आपको बताया गया था, एक बेवकूफ़ नीम हकीम जो कि एक लोक दास्तान है, आज हम उसका पार्ट 2 शुरू करेंगे. जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं समरी ऑफ द स्टोरी द फुलिश क्वैक. वन इवनिंग सम ट्रैवलर्स टेकिंग रेस्ट अंडर द क्लम्प ऑफ ट्रीज एंड लेट देयर कैमल्स लूज फॉर ग्रेजिंग. एक शाम कुछ मुसाफिर दरख्तों के झुंड के नीचे, क्लम्प ऑफ ट्रीज का मतलब होता है दरख्तों का झुंड, उसके नीचे बैठे आराम कर रहे थे. एंड लेट देयर कैमल्स लूज फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग कहते हैं चरना, और उन्होंने अपने ऊँटों को खुला छोड़ दिया था कि वो चर ले. One of the camels entered in a melon field and a melon got stuck in its throat. और एक उनमें से ऊँट एक खरबूजे के खेत में चला गया और एक खरबूजा उसके गले में फंस गया. तो stuck in का मतलब होता है फंस जाना. The owner tied a blanket around its neck. ऊँट के मालिक ने ऊँट की गर्दन के गिर्द एक कंबल बांधा, लपेटा. And then struck the place with full force, और उस फूली हुई सूजी हुई जगह पर जोर से मारा. The melon was broken and easily swallowed. Swallowed कहते हैं eaten, निगल जाना, और मेलन टूट गया और आसानी से ऊँट ने निगल लिया. A person who had came there by chance saw the whole proceeding, went to the next village, introduced himself as a doctor and could cure the disease of goiter. एक शख्स बाई चांस वहाँ से गुजर रहा था. उसने ये सारी प्रोसीडिंग का मतलब है प्रोसेस, इस सारी कार्रवाई, सारे अमल को देखा. Went to the next village, अगले गांव चला गया. Introduced himself, और जाके अपना तारुफ करवाने लगा as a doctor, कि वो डॉक्टर है. And could cure the disease of goiter. goiter गले की बीमारी है और वो इसका इलाज कर सकता था. There was an old woman who offered herself for the treatment. उसी गांव में एक बूढ़ी खातून थी जो इस बीमारी का शिकार थी, जिसने खुद को पेश किया इलाज के लिए. He tied the blanket around her neck and struck with full force with a mallet. Mallet होता है बच्चों, dear students, लकड़ी का हथौड़ा. The old woman died instantly. Instantly on the spot, मौके पर ही. उसने भी एक कंबल उस बूढ़ी खातून की गर्दन के इर्द गिर्द लपेटा और पूरी ताकत से लकड़ी का हथौड़ा मारा और वो खातून मौके पर ही दम तोड़ गई. The villagers seized, arrested, caught him and forced him to dig her grave to bury his victim, the old woman. गांव वालों ने उसे फ़ौरन पकड़ लिया और उसे मजबूर किया कि वो उस खातून को दफनाने के लिए उसकी कब्र खोदे जो कि उसका शिकार हुई थी. After this, they beat him well and let him go. इस काम के करने के बाद उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह मारा और फिर उसे जाने दिया. Without learning a lesson, he went to the next village and again introduced himself as a doctor and said he could cure goiter. उसने इस वाक़े से कोई सबक ना सीखा और अगले गांव में जाकर फिर अपना तारुफ करवाया कि वो एक डॉक्टर था और वो गिलड़ का इलाज कर सकता था. This time an old man offered himself for the treatment. और इस बार एक बूढ़े शख्स ने खुद को इलाज के लिए पेश किया. The pretended doctor said, वो बहानेबाज, वो झूठा, वो फेक, FAKE, वो जाली डॉक्टर कहने लगा, if he dies during treatment he will not dig his grave. उसने गांव के लोगों को ये कहा कि अगर ये बूढ़ा शख्स उसके इलाज के दौरान मर जाता है तो वो उसकी कब्र नहीं खोदेगा. The villagers told him to get lost. गांव वालों को गुस्सा आया और उन्होंने कहा चले जाओ यहाँ से तुम. The man returned to the camel man to get a piece of advice. वो शख्स वापस आया उन ऊँटों वालों के पास, उन शुतरबानों वालों के पास, शायद ये मुझे कोई मशवरा दे दें, नसीहत कर दें. He narrated the whole story. Narrated का मतलब होता है told. उसने ये सारी कहानी बयान कर दी. And remarked that they were stupid. और उसने उन ऊँटों वालों को कहा कि वो बेवकूफ़ थे. They said that they were not foolish. तो उन्होंने कहा कि वो बेवकूफ़ नहीं थे. It was he who was stupid. ये फुलिश क्वैक है, ये नीम हकीम है जो बेवकूफ़ था. They explained the difference between the camel and the old feeble मतलब weak woman. फिर उन्होंने वजाहत की कि एक ऊँट और एक कमज़ोर बूढ़ी खातून में क्या फ़र्क था.
वन ऑफ देम पनिश्ड हिम हार्ड, और उनमें से एक ने उसे सजा दी थी। द फुलिश क्वैक अंडरस्टूड हिज एरर, एरर कहते हैं ग्रेट मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने अपनी गलती को जान लिया, समझ लिया। आफ्टर बीइंग पनिश्ड, सजा पाने के बाद, ही सेड दैट ही वुड नेवर अगेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज ए डॉक्टर, और फिर उसने कहा कि वो दोबारा कभी भी अपना तारुफ बतौर डॉक्टर नहीं करवाएगा। ये थी हमारी समरी डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं वर्ड्स, मीनिंग और सिनोनिम्स। रेडी हो जाएं, मीनिंग्स नोट करें और सिनोनिम्स को अंडरस्टैंड करें। क्लम्प, दरख्तों का झुंड, बंडल, क्लस्टर, ग्रुप, ग्रेस, चरना, फीडिंग ऑन ग्रास, स्ट्रक, मारना, हिट, नॉट, वायलेंस, तशद्दुद, टॉर्चर, बीटिंग, इंस्टेंटली, फौरन ही, मौके पर ही, एट वंस, इमीडिएटली, स्वेलोड, निगलना, डिवोट, ऑब्जर्विंग, मुशाहिदा करना, अंडरस्टैंडिंग, डिटेक्टिंग, प्रोसीडिंग, कार्रवाई, एक्ट, एक्शन, डीड, प्रिटेंडेड, बहाना करना, जाहिर करना, पोस्ट, फींट, गोइटर, बीमारी है जिसका मतलब उर्दू में गिल्लड़ होता है, लार्ज स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट कॉज्ड बाय डिजीज ऑफ ग्लैंड्स, क्वैक, नीम हकीम, इम्पोस्टर, प्रिटेंडर, फॉल्स प्रैक्टिशनर, सोलन, सो जाना, फैटन, बिकम लार्ज, फ्राइटफुल, खौफनाक हद तक, ड्रेडफुल, ऑफुल, एक्सक्लेम, पुकार उठा, कॉल्ड आउट, शाउटेड, येल्ड, सर्टनली, यकीनी तौर पर, श्योरली, ऑफ कोर्स, मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा, हैमर, मेड ऑफ वुड, नॉट ऑफ आयरन, फोर्स, कुव्वत, ताकत, माइट, पावर, क्रिएचर, मखलूक, एनिमल, हियर मीन्स कैमल्स, एक्सपायर्ड, फौत हो जाना, डाइड, केम टू एन एंड, विलन, बदमाश, क्रिमिनल, रोग, सीज, पकड़ लेना, कॉट, क्लच्ड, अरेस्टेड, माइंडेड, सोचा, थॉट, कंसंट्रेशन, शॉर्टली, वेरी सून, जल्द ही, सून, नो लॉन्गर, इन नो टाइम, कंपेल, मजबूर होना, फोर्स, ड्राइव, आप मजबूर करने के सेंस में भी लिख सकते हैं, रिच, बदनसीब, पुअर, अनफॉर्चुनेटेड, अनफॉर्चुनेट पर्सन, स्टिफ, फर्म, हार्ड, सॉलिड, सख्त, एग्जॉर्टेड, तनबीह करना, एडवाइज्ड, वार्न्ड, लेबर्ड, मेहनत करना, काम करना, वर्कड, ट्राइड, मेड एफर्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस पार्ट 2 द फुलिश क्वैक में समरी डिस्कस की है और कुछ हमने वर्ड्स, मीनिंग, सिनोनिम्स डिस्कस की है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम इन पार्ट 3 ऑफ द फुलिश क्वैक।